जय माई की। क्या 10 महाविद्या के जो साधक हैं, जो तांत्रिक साधक हैं, जो माँ बगलामुखी के साधक हैं, उनको मांसाहार करना जरूरी होता है? क्या माँ बगलामुखी के साधक 10 महाविद्याओं की जो साधना करते हैं, उन साधकों को मांसाहार करना चाहिए? क्या उनके लिए अनिवार्यता है कि वो मांसाहार करें? क्या उनके लिए ये अनिवार्यता है कि वो मांसाहार न करें? आज की चर्चा इसी के ऊपर आधारित है और बड़ी सुंदर चर्चा है। और चर्चा का प्रारंभ करेंगे हम एक दतिया की सत्य घटना से। यह एक वैष्णव मंदिर की घटना है। यहाँ एक वैष्णव मंदिर है जो बहुत प्राचीन भी है और बहुत प्रसिद्ध भी है। तो इस जो मंदिर की खासियत ये है कि ये वैष्णव मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है और यहाँ सभी लोग जाते आते हैं। इस मंदिर में बहुत समय पहले एक तांत्रिक साधु आया और वो साधु आकर के पुजारी से बोला कि हमें यहाँ इस मंदिर में रहकर के कुछ समय अपनी साधना करने का अवसर दीजिए। मंदिरों में पहले अधिकांश साधु आया ही करते थे और आकर के मंदिरों में रुक जाते थे, फिर अपनी भक्ति पूजा पाठ साधना कुछ समय करते थे और चले जाते थे। इसलिए पुजारी को कुछ अलग समझ में नहीं आया। उसने उनको एक कोठरी दे दी। उस कोठरी में उसने अपनी पूरा पूजा का सामान लगाया। उसके पास एक काले रंग की देवी की मूर्ति थी, उसको उसने स्थापित किया और अपनी पूजा पाठ में लग गया। यह पूजा करने वाला जो साधु था, तांत्रिक साधक था, यह कभी कभार ही अपनी कोठरी से बाहर निकलता था। वैसे वह प्रायः अंदर ही रहता था। एक पर्दा उसने उस पर डाल रखा था, तो कोई जाता आता नहीं था और वो भी किसी से मिलता नहीं था। एक दिन की बात है कि पुजारी जी ने ठाकुर जी को राजभोग अर्पण किया और वैष्णव मंदिरों की जो एक परंपरा होती है कि भगवान को, ठाकुर जी को प्रसाद अर्पण करते हैं और अर्पण करने के बाद नैवेद्य का थाल रखने के बाद पर्दा डाल करके बाहर आ जाते हैं कुछ समय के लिए और ऐसा ध्यान करते हैं, ऐसी मान्यता है कि अंदर ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो पुजारी जी ने उस तरह से प्रसाद अर्पण करने के बाद, राजभोग अर्पण करने के बाद वो बाहर आ गए और टहलने लगी। फिर अनायास ही उन्हें ध्यान आया कि ये साधु बहुत दिनों से यहाँ आया हुआ है, कभी दिखता भी नहीं है। चलो आज कोठरी में अंदर झांक करके देखते हैं कि साधु महाशय करते क्या है। तो उन्होंने धीरे से वो पर्दा सरकाया और जैसे ही पर्दा सरकाया उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई, भ्रकुटी तन गई। सामने जो दृश्य था उसे देख करके वे अवाक रह गए। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। और वो दृश्य क्या था? वो दृश्य था कि सामने काले रंग की प्रतिमा रखी हुई है, उस पर एक लाल फूलों की माला चढ़ी हुई है और उनके सामने एक थाल रखा हुआ है। उस थाल में मांस के टुकड़ों का प्रसाद देवी को अर्पण किया गया है। वह साधक मंत्रमुग्ध होकर के बैठ करके देवी को ध्यान कर रहा है, उनको नैवेद्य अर्पण कर रहा है। यह देख करके पुजारी जी को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा इस वजह से आया क्योंकि वैष्णव मंदिर में वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे मांस के होने की। ऐसी तो वैष्णव मंदिर में बातें करना भी अपराध और पाप की श्रेणी में आता है। तो उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए साधु को आवाज दी और कहा कि तुम क्या पापाचार कर रहे हो मंदिर के अंदर बैठ करके? क्या तुम्हें नहीं पता कि वैष्णव मंदिर में इस तरह से मांस लाना तो दूर, मांस की बात करना भी अपराध है। अगर हमें ऐसा पता होता तो तुम्हें यहाँ रहने के लिए कभी स्थान ना देते। ये कैसा पापाचार हमारे द्वारा हो गया। जब ये सब इस तरह का विलाप और क्रोध से भरी बातें पुजारी जी उनसे कहने लगे तो साधक मुस्कुराते हुए बोला कि तुम हम पर इतना नाराज हो रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्या तुमने अंदर जाकर के देखा है कि तुम्हारा ठाकुर क्या खाता है? यह सुनकर के पुजारी जी को और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा मैं अभी अभी राजभोग का थाल उनको अर्पण करके आ रहा हूँ
मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमारे ठाकुर जी क्या ग्रहण करते हैं। तो साधक आग्रह करने लगा। उसने कहा अच्छा तो ठीक है, एक बार फिर से जाकर के आप देखिए। पुजारी जी पांव पटकते हुए मंदिर के अंदर गए। उन्होंने जैसे ही पर्दा सरकाया, सामने देखा कि जो थाल देवी के सामने रखा हुआ था वही थाल ठाकुर जी के सामने रखा हुआ। अब तो लज्जा की वजह से पुजारी जी के मुख से कुछ शब्द न निकले। उन्होंने जल्दी से पर्दा बंद किया। बाहर और भी भक्तगण थे। उन्होंने कहा कहीं कोई देख करके हमें ही अपराधी साबित न करने लगे, और दौड़ करके उसी कोठरी में पहुंचे जहां वो तांत्रिक साधक रह रहा था। अब वहां तांत्रिक साधक तो नहीं था, पर वो थाल अभी भी था, और उस थाल में ढेरों गुलाब की पंखुड़ियां भरी हुई थी, और सामने देवी की प्रतिमा मुस्कुराती हुई सी नजर आ रही थी। पुजारी जी इस आश्चर्यचकित करने वाली घटना को देख करके बड़े ही भय से थोड़ा भयभीत भी हुए और विस्मय भी हुआ उनको। फिर से वो पुनः अंदर गए मंदिर के अंदर, ठाकुर जी के मंदिर में, और वहां जाकर के देखा कि उन्होंने जो थाल ठाकुर जी को लगाया था प्रसाद के लिए वो अभी भी वहां वैसा ही रखा हुआ था। फिर उन्होंने उस साधक को बहुत तलाश किया, वो साधक नहीं मिला, और इस घटना का साक्षी जो मूर्ति है वो आज भी मूर्ति उस मंदिर में स्थापित है, और उसकी वैष्णवाचार के अंतर्गत ही सेवा पूजा होती है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? यहाँ समझने वाली बात केवल इतनी सी है कि ऐसे साधक जिन्होंने अपनी आप को मनसा वाचा कर्मणा सिद्ध कर लिया है, जो जैसा सोचते हैं वैसा कर भी सकते हैं और वैसा करके दिखा भी सकते हैं, वे अपनी इच्छा शक्ति को इतना सिद्ध जागृत कर चुके हैं कि वे जो सोचेंगे वो आपको भी दिखाई दे सकता है। ऐसे साधक जो भी कर्म करते हैं उसमें उनका इतना अधिकार होता है कि वे उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसे साधकों को कोई पापाचार नहीं लगता। वैसे भी उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसको वो बहुत पीछे छोड़ आए होते हैं। वे मांस क्या मिट्टी को भी उसी आनंद के साथ खा करके अपना पेट भर लेते हैं जिस तरह से कोई पकवानों को खा करके अपना पेट भरता है। वे कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। आपने प्रायः अघोरियों के बारे में सुना होगा, वे चिता में से मांस निकाल करके खा लेते हैं। ये उनकी कोई मजबूरी नहीं है और ना ही उनकी कोई धार्मिक प्रक्रिया है, ना ही उनकी साधना का अंग हो सकता है। बस केवल बात इतनी सी है कि वे अब सबका अंतर भूल चुके हैं, खो चुके हैं, उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए उन्हें जब भी भूख लगती है तो क्या मिट्टी, क्या लकड़ी, क्या पत्ते और क्या मांस, उनके लिए सब कुछ समान हो जाता है। अब चूंकि ऐसे साधक जो तंत्र साधना करते हैं वे शमशान में रहते हैं तो उन्हें चिता और मांस ही सुलभ होता है तो मांस ग्रहण कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो साधक इस योग्य हैं वे कुछ भी ग्रहण करें उन्हें पापाचार नहीं लगता। लेकिन जो इस योग्य नहीं है, जो केवल देखा देखी में, जो केवल सुना सुनी में, जो केवल अपने आप को यह सिद्ध करने के लिए कि वे तांत्रिक साधक हो गए हैं, वे अघोरी हो गए हैं और वे मांसाहार कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं या अनेक प्रकार के इस तरह से कोई भी कार्य कर रहे हैं, वे पापाचार से, जीव हत्या से नहीं बच सकते। उन्हें वह पापाचार अवश्य ही लगेगा। वे अवश्य ही उसका फल भोगेंगे, मरने के बाद नहीं, जीते जी। और एक फल तो उन्हें तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। वह फल यह है कि मनुष्य को मार करके नहीं खाता प्रायः, क्योंकि मनुष्य पशु नहीं है। पशु ही पशु को मार करके खाता है। और जब मनुष्य किसी पशु को अपने इस पागलपन की सोच के वजह से मार करके, काट करके स्वाद के लिए खाता है तो वह तुरंत ही पशु तो हो ही जाता है,
मानवीयता से तो बहुत नीचे गिर जाता है। ये फल तो उसे तुरंत ही भोगना पड़ता है कि उसे परमात्मा ने मनुष्य होकर के पैदा किया था और वह अपने इन कर्मों से पशुवत हो गया है। तो ये फल तो उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाता है और फिर वो पापाचार से नहीं बच सकता। तो जो सिद्ध साधक हैं वो कुछ भी करें, ये उनके करने का विषय है, ये उनकी अपनी इच्छा शक्ति है कि वो किसे जीवन दे सकते हैं और किसे मृत्यु दे सकते हैं और मृत्यु के बाद किसे पुनः जीवन दे सकते हैं। ये सब उनके हाथ की बात होती है, हर एक के बस की बात नहीं होती। इसलिए हर एक साधक को इस तरह से मांस नहीं खाना चाहिए, मांस उनके लिए खाना वर्जित है। बहुत से साधक कथित तांत्रिक साधक बन करके केवल इसी बात से यह साबित करने का प्रयास करते हैं कि वे मांस, मदिरा, मछली को खाते हैं, इसलिए वो तांत्रिक साधक हो गए। अगर मांस खाना ही साधना की श्रेणी में आता है तो प्रत्येक मांसाहारी पशु साधक हो जाना चाहिए। तो इस तरह से इसको इस कसौटी पर पहले कसना चाहिए। प्रत्येक साधक को अपनी आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या वह इस योग्य है, तब वो कर सकता है। तंत्र में पंच मकार की भी बात की गई है, उसमें पहला मकार मांस ही है। परंतु ये जो बाह्य मकार हैं ये हर एक के लिए नहीं है। जिन्होंने आंतरिक मकारों को जान लिया है, सिद्ध कर लिया है, जो आंतरिक पंच मकारी हो गए हैं, वे ही पंच मकार का सेवन कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारा एक पूरा वीडियो पहले से ही आया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, तो उसे सुनिए। और अगर आपके कोई और भी प्रश्न है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। जय माई की।